हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर में। मैं मोहित सिडाना आपको इस चैनल पर रीजनिंग करवा रहा हूँ। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज़ में हम 3 पार्ट कर चुके हैं, आज 4th पार्ट है। तो चलिए सीरीज़ से डिस्कस करते हैं 4th पार्ट में। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है 15, 31, 64, 131 और क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हम 3 पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी अब तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो देखिए 15 से 31 यानी कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कि लगभग 2 गुना है। 31 से 62 यानी कि 31 दूना 62 लगभग ये भी 2 गुना, और आगे भी 64 दूना 128 यानी कि 2 गुना है। तो 15 दूना 30 प्लस 1 ये पैटर्न रहा होगा। 31 दूना 62 प्लस 2 64। अगर 64 से 131 पर जाएं तो 64 दूना 128 प्लस 3। तो बस सिंपल सा पैटर्न इस सीरीज़ में यूज किया गया है। 2 गुना करके 1 जोड़ा, 2 गुना करके 2 जोड़े, 2 गुना करके 3 जोड़ा, आगे भी उसी की तरह क्या होगा 2 गुना करके 4 जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे ही हम 131 का दुगना करेंगे तो हमारे पास आएगा 262। 262 में 4 जोड़े तो आया 266। तो हमारा आंसर इस सीरीज़ के लिए रहेगा 266। सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए ये पैटर्न सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन लेंगे। आया 121, 144, 190, 259, क्वेश्चन मार्क 466। तो बस इसमें भी हम देखते हैं कि 121 से 144 है और 144 से 190 यानी कि गैप ही चल रहा होगा। 121 से 144 कितने का गैप है 23 का। अब 144 से 190 में कितने का गैप है 46 का। 259 से अगर 190 घटाएंगे तो कितना आएगा 69। तो इसका मतलब 69 का गैप है। आगे जो भी आएगा हमें नहीं पता, हमने सिर्फ यहाँ तक 3 डिजिट फाइंड की। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड सीरीज़ में क्या चल रहा है। 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 तिये 69। तो इसी के अकॉर्डिंग आगे क्या आ जाना चाहिए 23 × 4 यानी कि 92। अब 23 चौक 92, 92 जैसे ही इस 259 में हम जोड़ेंगे 92 तो हमारे पास निकल के आएगी 351। अगर हम कहें यहाँ 351 आना चाहिए तो मैंने ऑलवेज़ आपको ये बताया है अगर यहाँ तक सीरीज़ होती तो हम आंसर दे सकते थे 351, पर यहाँ 466 दिया है। तो इस प्रकार में क्वेश्चन में मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आगे कोई शायद और पैटर्न हो सके। तो हमें यहाँ एक पैटर्न के लिए यहाँ चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने 3rd पार्ट में किया था उसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। यहाँ तक था तब तक तो हमारा आंसर ठीक था, जैसे ही अगले वाली डिजिट दी थी तो हमारा आंसर गलत हो गया था। तो हम चेक करते हैं 23 चौक 92, 23 पंजे 115। जैसे कि 351 में 115 जुड़कर आना चाहिए और वो कितना होता है 466। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ 351 सही था। बस कुछ नहीं है, सिंपल सी सीरीज़ है। 23 का पाड़ा चल रहा है, 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 तिये 69। इसी प्रकार उसमें 92 जोड़ दिया, 92 जोड़कर हमारा आंसर आया 351। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 122, 62, 32 क्वेश्चन मार्क 9.5, 5.75। तो सोचिए थोड़ा। अब अगर हम यहाँ देखें तो 122 से 62 हुआ है यानी कि लगभग हाफ। फिर 62 से 32 की तरफ चलें तो भी क्या हुआ है हाफ। तो हम देखते हैं 122 का 122 से 62 क्या हुआ होगा, पहले 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया मतलब आधा किया, आधा करने पर क्या आया 61। 61 से ये हुआ 62 तो 1 जुड़ गया। मैं कहता हूँ आधा करके उन्होंने 1 जोड़ दिया। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। 62 को आधा करेंगे, फिर उसमें
जैसे ही हमने आधा किया कितना आया 31, 31 में एक जोड़ा 32। तो बस अगर यूं ही पैटर्न चल रहा है तो हम बस इसका आंसर लेंगे और आंसर से चेक करेंगे कि क्या यही चल रहा है। अब हमारे पास ये दो तो आ गई, क्या कि 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ तक तो हम बता सकते थे। अब आगे भी हम चेक कर सकते हैं। 9.7 9.5 में जैसे ही हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.75। 4.75 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5.75। तो हमारी सीरीज़ सही है। क्या चल रहा था, 2 से भाग दिया या रकम को आधा किया और उसमें एक जोड़ दिया, फिर आधा किया एक जोड़ दिया। इस 16 को भी क्या करेंगे, आधा करेंगे तो कितना आया, 32 को भी आधा करेंगे तो कितना आया 16, 16 में एक जोड़ा 17। तो हमारा आंसर यहाँ आएगा 17। 17 आंसर रहेगा। अगर 17 को भी आगे हम चेक करना चाहें तो क्या होगा, 17 का हाफ होगा 8.5 और उसमें भी एक जुड़ गया तो क्या बन गया 9.5। तो हम कहें तो हमारा आंसर 17 बिल्कुल सही है। अच्छी सीरीज़ है। आधा किया एक जोड़ा, आधा किया एक जोड़ा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट सीरीज़ पर। नेक्स्ट आया 20, 24, 33, 49, 74, 110 क्वेश्चन मार्क। तो बस इसको भी देखो, इसमें भी सिंपल सा है। हम जब हमें कुछ भी दिखाई ना दे तो हम इसमें गैप लेते हैं। तो गैप में क्या लेंगे, 20 से हुआ 24 यानी कि 4 की बढ़ोतरी या वृद्धि। फिर 24 से 33 में 9 बढ़ गया। फिर 33 से 49 में 16 बढ़ गए। 49 से 74 में 25 बढ़ गए। 74 से 110 में 36 बढ़ गए। सिंपल सी सीरीज़ है। वही हमने इस पैटर्न की काफ़ी सीरीज़ की है और मोस्टली रिपीट होती हैं, इसलिए इसको लिया गया है। किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आगे क्या आना चाहिए, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब 49, 159, 110 में जैसे 49 जोड़ा हमारे पास आंसर आ गया 159 यानी कि 159। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। यहाँ ये आपको स्क्वायर दी गई थी, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यूं ही 6 का स्क्वायर। स्क्वायर बेस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसकी ज़्यादा यानी कि वेटेज रहता है ऐसे क्वेश्चनों का। इनको ध्यान से देखें और करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आया 12, 14, 31, 97 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें अगर हम देखें तो 12 से 14 हुआ, 14 से 31, 31 से 97। तो अगर हम देखें 12 एकम 12 और 14 दूना 28, 31 दिए 93, तो ये गुणांक में ही बढ़ रहा होगा। तो हमने यहाँ चेक किया 12 से 14 में क्या हुआ, 12 एकम 12 प्लस 2 यानी कि 14। फिर 14 से 31 के लिए 14 दूना 28 प्लस 3, 28 और 3 31। 31 से 97 में 31 दिए 93, 93 प्लस 4 यानी कि 97। तो बस पैटर्न हमें पता चल गया, क्या, गुना 1 प्लस 2, गुना 2 प्लस 3, गुना 3 प्लस 4 और आगे क्या हो जाना चाहिए, गुना 4 प्लस 5। अच्छी सीरीज़ है ये भी। इसमें क्या पैटर्न यूज कर रहे थे, पहले 1 का गुना किया 2 जोड़े, 2 का गुना किया 3 जोड़े, 3 का गुना किया 4 जोड़े, 4 का गुना करके अब हम 5 जोड़ देंगे। देखो ये है 97, 97 इंटू 4। अब ऐसा अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में मिलता है, किसी भी कैलकुलेशन के लिए मिलता है, तो आप सीधा से 4 को 97 से करने की बजाय आप 4 को सीधा 100 से कर दो। 100 से करोगे तो क्या आया 400। अब मैंने क्या किया, यहाँ 100 से कर दिया यानी कि 3 डिजिट ज़्यादा से किया है, तो 4 दिए 12, 12 घटा दो
400 था, 400 में से 12 घटा दो, कितना आ गया 388। अब देखो वैसे तो आप यूं भी कर सकते थे, 4 7 28, 28 का 8 हासिल 2, 4 निम 36 और 2 38, पर मैंने शॉर्ट करने के लिए ओरल कैलकुलेशन के लिए मैंने ये किया, 4 का सीधा 100 से गुना 400, 400 में से 12 घटा दिया तो कितना आया 388। 388 में जैसे ही 5 जोड़ा तो आ गया 393। तो ये मेरा आंसर रहेगा इस सीरीज़ के लिए। बढ़िया सीरीज़ है, काफ़ी बार रिपीट हुई है ये, यानी कि गुना के साथ साथ प्लस करते जा रहे हैं। 1 गुना करके 2 जोड़ा, 2 गुना करके 3 जोड़ा, 3 गुना करके 4 जोड़ा, 4 गुना करके 5 जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 1 16 81 256 625 1296 क्वेश्चन मार्क। इसमें साफ दिखाई दे रहा है क्या कि ये स्केयर बेस्ड है। अब स्केयर बेस्ड है तो हमने यहाँ देखा कितने का स्केयर, 4 का स्केयर, यहाँ देखा 9 का स्केयर। बढ़िया क्वेश्चन है। 256 किसका स्केयर होता है, 16 का स्केयर। आप में से सभी को लगभग स्केयर याद होंगे। 625 क्या होता है, 25 का स्केयर। 1296 36 का स्केयर। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ रहा होगा 1 का स्केयर, 1 का स्केयर, 4 का स्केयर, 9 का स्केयर, 16 का स्केयर, 25 का स्केयर, फिर 36 का स्केयर। अगर हम इसे देखें, जो ये डिजिट ले रहे हैं वो किस अनुपात में ले रहे हैं, यानी कि 1, फिर आया 4, 4 को हम क्या कहते हैं, 2 का स्केयर। फिर 9 को क्या बोलते हैं, 3 का स्केयर। 16 को क्या बोलते हैं, 4 का स्केयर। और 25 को 5 का स्केयर। और 36 को 6 का स्केयर। सीक्वेंस में चल पड़ा ना। देखो हमने, हमारे सामने क्वेश्चन आता 1 4 9 16 25 36, तो हम कह देते आगे आएगा 49। कैसे कहते, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, यूँ चल रहा है। बस इसमें क्या था, 7 का स्केयर। 7 का स्केयर मतलब 49। 49 सिर्फ 49 ही नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, उसका भी आगे स्केयर कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो इस डिजिट, इस गैप में ले रहा था। 1 का स्केयर लिया, यहाँ 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर। अगर हम फिर इसको हमने तोड़ा, तोड़ने पर क्या आया, 1 2 3 4 यूँ सीक्वेंस आया। अब आगे क्या आएगा, 7 का स्केयर यानी कि 49 का स्केयर। 49 का स्केयर क्या होता है, 2401। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमारा आंसर आएगा 49 की स्केयर 2401। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17 18 20 23 28 36 क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे, 17 से 18 में 1 की वृद्धि, 18 से 20 में 2 की वृद्धि, 20 से 23 में 3 की वृद्धि, 23 से 28 में 5 की वृद्धि, 5 जुड़ गया, 28 से 36 में 8 जुड़ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है ये भी किसी एग्ज़ाम में। सिंपल क्वेश्चन है। देखो उन्होंने क्या किया, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े। अगर ऐसे ही जोड़ते रहते कंटिन्यू तो क्या आना चाहिए था, यहाँ 4 जुड़ना चाहिए था। 4 जुड़ के आता 27, पर उन्होंने 4 ने जोड़ के 5 जोड़े हैं, फिर आगे क्या जोड़े हैं, 8। तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ हिंट मिलनी चाहिए। तो हिंट इस क्वेश्चन में यही है कि उन्होंने पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 1 और 2 टोटल कितने हो गए, 3, फिर उन्होंने 3 जोड़ दिए, फिर 2 और 3 यानी कि टोटल कितने हो गए, 5, यानी कि 5 जोड़ दिए। इसका मतलब वो जो है सीरीज़ बन रही है, वो सीरीज़ पिछले वाली 2 डिजिट को जोड़ के आगे जोड़ कर रहे हैं। जैसे 3 और 5 का जोड़ कितना होगा, 8, तो आगे क्वेश्चन में 8 जोड़ देंगे। सिंपल सा था। हमने पहले गैप निकाला, गैप आया 1 2 3 5 8। तो पहले उन्होंने लिया 1, फिर लिया 2,
फिर 1 और 2 का जोड़ यानी कि 3 का गैप लिया, 3 और जोड़ दिए, फिर पीछे वाली एक डिजिट को छोड़ दिया और 2 ही डिजिट का योग लिया। 2 और 3 कितने हैं? 5। तो 23 में 5 जोड़ा 28। फिर आगे उन्होंने अगली सीरीज में क्या किया? 5 और 3 यानी कि सिर्फ 8 ही लिए, 8 जोड़ा 28 में, तो क्या आया? 36। फिर आगे इसी प्रकार क्या करना चाहिए? 5 और 8 यानी कि 13 जोड़ देने चाहिए। तो 13 जैसे ही हम जोड़ेंगे किस में? 36 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। बढ़िया सीरीज है, अच्छी सीरीज है। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर दोनों को मिलाकर जोड़ दिया यानी कि 3 जोड़ दिए, फिर 2 और 3 एक को छोड़कर अगली 2 डिजिट थी उनको ले लिया, 5 जोड़ दिए, फिर इसी प्रकार 5 और 3 यानी कि टोटल 8 जोड़ दिए, फिर आगे जो लेंगे वो लेंगे 8 और 5 को जोड़ के यानी कि 13। जैसे ही 36 में 13 जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 49। बढ़िया सीरीज है, इसके लिए हमारा आंसर 49 है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 8, 9, 11, 14, 20, 32 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी हम गैप से शुरुआत करेंगे। 8 से 9 में 1 जुड़ गया, 9 से 11 में 2, फिर 11 से 14 में 3 जुड़ गए, 14 से 20 में 6, फिर आगे 20 से 32 में 12। गैप है सिंपल सा, 1, 2, 3, 6, 12। देखो 1, 2, 3 तक तो ठीक है, 1, 1 की अगर हम मान लें वृद्धि हो रही है, पर आगे देखें तो 6 और 12 हो गया, जो हमारे को जचा नहीं कि हाँ ऐसी वृद्धि नहीं चल रही। तो हम देखें, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी बेस पर ये सेम क्वेश्चन आया था। 1 और 2 का योग हुआ 3, तो उन्होंने क्या किया? 1 और 2 यानी कि योग कर दिया 3। ठीक है, आगे जो आया पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 3 और 2 को जोड़ रहा था, इसमें क्या कर रहा है? 3 + 2 + 1 यानी कि सभी डिजिट को साथ जोड़ के कर रहा है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आया? 6। तो उन्होंने कर दी 6 की वृद्धि। फिर आगे देखें 1, 2, 3, 6, इन सभी का योग कितना आया? 12। तो उन्होंने कर दिया 12 की वृद्धि। और फिर 1, 2, 3, 6, 12 यानी कि टोटल वृद्धि होनी चाहिए इन सभी को जोड़कर। सभी को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो सभी का जोड़ आया 24। कुछ नहीं था, 1 था, फिर 2 का गैप, 3 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 12 का गैप और फिर था 24 का गैप। तो हमने जैसे ही यहाँ देखा, पहले 1 जोड़ा गया था, फिर 2 यानी कि दोनों को मिलाकर उन्होंने अगली डिजिट ली 3, फिर तीनों का योग करके उन्होंने अगली डिजिट ली 6 जोड़कर, फिर अगली जो डिजिट ली है वो क्या किया? उन्होंने सभी पीछे वाली रकम को जोड़ दिया यानी कि 1 + 2 + 3 + 6 यानी कि 12। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि पीछे कई बार वो 2 डिजिट लेता है, कई बार 3, कई बार 1। तो इसमें क्या ले रहा है? इसमें सभी की सभी डिजिट ले रहे हैं। तो सभी की डिजिट लेने पर हमारे पास योग आना चाहिए 24। तो जैसे ही 32 में हम 24 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 56। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा 56। बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने इनको एक साथ लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया 1, 11, 121, 1331 क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ देखें तो 1 से 11 हुआ, अब 11 से 121 हुआ यानी कि गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। 121 से 1331 हुआ तो ये भी गुणोत्तर वृद्धि है। पर मुझे ये पता है कि 1331 क्या है? 11 का क्यूब है। 121 क्या है? 11 की स्क्वायर है। और अगर हम 11 की बात करें तो ये तो खुद ही एक पावर 1 है, 11 की पावर 1 है। तो हमें यहाँ पता चला क्या कि ये था 11 × 11 और ये था 11 × 11 × 11 और यहाँ था सिंगल 11 और यहाँ था 1
तो 1 इंटू इसके लिए 11, यानी कि पहले 1 से 11 गुना किया तो आया 11, फिर आगे 11 गुना कर दिया, फिर आगे 11 गुना कर दिया। तो हम कहें यहाँ से कितना हुआ 11 गुना, फिर यहाँ से कितना हुआ 11 गुना, फिर आगे क्या हुआ 11 गुना, फिर आगे क्या हो जाएगा 11 गुना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 11 के बेस पर इसलिए दिया गया है क्योंकि 11 से गुना करने पर एक ट्रिक लगती है। वो ट्रिक ये होती है कि जब भी हमें किसी भी डिजिट में 11 से गुना करना हो तो बस सिंगल डिजिट को लेके चलते हैं। 11 को हम जब किसी संख्या से गुना करेंगे तो सिंगल डिजिट ली हमने 1, फिर इसमें 1 में 3 जोड़ दो, कितना आया 4, तो ये 4 का 4, फिर 3 और 3 6, तो नेक्स्ट डिजिट आ गई 6, फिर 3 से 1 यानी कि 4, 3 और 1 4, फिर 1 यहाँ पड़ा था तो 1 का 1, तो 11,641 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब मैं आपको कैलकुलेशन क्लास करवाऊंगा तो उस क्लास में मैं बताऊंगा कि आखिर 11 का गुना कैसे करते हैं। यहाँ भी मैंने कोशिश की है थोड़ी, वरना ये है कि आप डायरेक्ट 1331 को 11 से गुना करो। 11 से गुना करोगे तो आंसर आएगा 14,641। तो बस इसमें सिंपल सा गुना चल रहा था, वो भी 11 का। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1 4 32 384 क्वेश्चन मार्क। इसमें जैसे साफ दिखाई दे रहा है क्या कि गुना हो रहा है। 1 इंटू 4 तो आ गया 4, 4 8 है 32, या अगर कहें 32 में 4 का भाग दिया तो 8। इसी प्रकार 32 से कम 32, 32 दूना 64, तो ये कितना हो गया 12 गुना। तो बस सिंपल सा है, पहले 4 फिर 8 फिर 12 का गुना, अब आगे क्या हो जाना चाहिए 16 का गुना। देखो 16 का गुना हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि पहले 4 का हुआ, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 16 का। अब 16 का गुना हम कैसे करते हैं? 16 का गुना करने के लिए एक तो मैंने जो डायरेक्ट हम यूज़ करते आए हैं आज तक वो चीज़ अपनाते हैं। 16 चौक 64 का 4 हासिल 6, 16 8 128 और 6 134, 134 का 4 हासिल 13, 16 3 48, 48 और 13 हमारे पास आ गए 61। एक तो आया ये कि हमने 16 का इससे गुना कर लिया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन जो क्लास लेने वाला हूँ आपकी इसी चैनल पर, तो उसमें थोड़ा आपको बताऊँगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने गुना करना था 384 का 16 से, तो मैंने कर दिया 16 इंटू 400, यानी कि मैंने 400 डिजिट ले ली। 400 की तो 16 चौके 6400। अब मुझे ये इजी रहता है कि मैंने 6400 ले लिया। 6400 लेने के बाद मुझे पता चला कि मैंने 16 गुना एक्स्ट्रा कर दिया। तो मैं अगर कहता हूँ 16 गुना एक्स्ट्रा जो किया है वो मैं 6400 में से घटा दूँ तो मेरा आंसर भी वही आना चाहिए। तो मैंने यहाँ 16 का 16 गुना किया, यानी कि 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256। 256 जैसे ही घटाएंगे वही हमारे पास आएगा 6144। ये सब मैं आपको कैलकुलेशन वाली क्लास में बताऊंगा। उसमें क्या है कि इजी करना बताऊंगा कि मैथ्स को आखिर इजी कैसे करते हैं। जो कैलकुलेशन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं उन कैलकुलेशंस को शॉर्ट कैसे करते हैं, तो उसी बेस पर मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी अपने डिस्कस करेंगे जो कैलकुलेशन वाली क्लास है उसमें। इसमें बस सीधा सा था 384 का गुना 16 से करना था। जैसे ही गुना किया तो हमारा आंसर आ गया 6144। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज लेते हैं। नेक्स्ट आया 42, 59, 93, 144, 212 क्वेश्चन मार्क। तो बस इसमें भी हम क्या लेंगे गैप। गैप देखते हैं 42 से 59, 59 से 42 घटाया तो हमारे पास आया 17। 93 से 93 में से 59 घटाया तो हमारे पास आया 34। फिर 93 से 144 पर चला गया तो 144 में से 93 घटाया तो 51। फिर आगे 212 और 144 का अंतर लिया तो 68। सिंपल क्वेश्चन है,
कुछ नहीं है, टेबल चल रहा है किसका, 17 का। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिये 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85। तो आगे जो डिजिट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 85 जुड़कर। तो जैसे ही हमने यहाँ 85 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 297। यहाँ कोई भी टेबल लेके ऐड कर सकते हैं। सीरीज़ की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जो पैटर्न उन्होंने लगाया होता है वो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस सिर्फ गैप लो, गैप लेने से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें गैप लेने से ही सॉल्व हो जाएंगे। गैप लिया तो हमें पता चला 17 का गैप था, 34 का, फिर 51 का, फिर 68 का। तो मैंने कहा 17 का टेबल चल रहा है तो आगे क्या आना चाहिए, 17 5 85। 85 को जैसे ही 212 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 297। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 42 6 30 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। चलिए थोड़ा सोचिए कि कैसे करेंगे। इसमें हमें देखो दिखाई एक चीज़ दे रही है क्या, कि यहाँ से जो हुआ है 3 का अगर डिवाइड किया गया है तभी ये आया है। 30 में 3 का भाग दिया तो आ गया 10। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हुआ, 6 का गुना 5 से किया गया, 6 × 5 30। अगर 42 से 6 की तरफ गुना या भाग में चलें तो 42/6 यानी कि 7 का भाग दिया गया है तो आ गया 6। बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए जा रहे हैं वो आपको सिर्फ इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपके और ज़्यादा पैटर्न मजबूत हो चुके हों। जब तक आप एग्ज़ाम दो आपको सीरीज़ का देख के पता चल जाए कि हाँ ये पैटर्न हमने किया था, इसी के अकॉर्डिंग सीरीज़ हो सकती है। तो बस कुछ नहीं था, 7 का भाग, फिर 5 का गुना, फिर 3 का भाग। हमने यहाँ एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, क्या आया, 7 5 3। इसका मतलब क्या है, वो लगातार विषम संख्याएं ले रहा है। 7 लिया, 5 लिया, 3 लिया, तो आगे क्या आना चाहिए, 1। अब 1 आना चाहिए, क्यों, 1 3 5 7 यूँ चल रहा है। पर इसमें देखें, एक बार भाग लिया, एक बार गुना लिया, फिर भाग लिया, तो अगली बार क्या लेंगे, गुना। तो बस सिंपल सी सीरीज़ है, बन गई होगी। 7 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आएगा इसके लिए 10 आंसर आएगा। बढ़िया सीरीज़ है। देखो इसमें किसी भी सीरीज़ में पैटर्न हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई एक पैटर्न फिक्स होगा, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता। वो एट प्रेजेंट आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका माइंड कितना काम कर रहा है एग्ज़ाम टाइम में, उसी के अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, वरना चाहे आप कितने भी कोशिश कर लो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कोई ना तो फॉर्मूला होता है ना ही कुछ और। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस बेस होती है ये सीरीज़ का जो चैप्टर है पूरे का पूरा। ये आया 10 से 21, 21 से 43, 43 से 87, 87 से 175, 175। तो आगे क्वेश्चन मार्क। अब मैं देखूं तो 10 से 21 यानी कि 2 गुना 2 लगभग 10 दूना 20, फिर 21 से 43, 43 में क्या हुआ, वही 2 गुना 10 दूना 20 प्लस 1 21, 21 दूना 42 और 1 43, फिर आगे 43 से 87, यानी कि अगर यूं ही चलता रहता तो मेरे पास आता 43 दूना 86, 86 और 1 87, तो 87 आया हुआ है जी। बस फिर क्या था, 2 गुना प्लस 1, यहाँ भी यही रहा होगा। 87 × 2 करेंगे तो आएगा 174, उसमें 1 जोड़ा तो आया 175, 175 में क्या होगा, वही 2 का गुना प्लस 1। तो 175 को जैसे ही दुगना करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 350, 350 में 1 जोड़ा 351। एक क्वेश्चन हम आगे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी दुगना करने वाला था, सिंपल था।
इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि हम गैप लेंगे। गैप कितना है? 3 का। फिर यहाँ से देखें तो 5 का। अब गैप तो हमने देख लिया 3 का 5 का, पर यहाँ क्या हुआ? 64 से 61 में 3 की कमी, 61 से 65 में 5 की वृद्धि, 66 से 66 में 5 की वृद्धि, 66 से 59 में 7 की कमी, और 59 से 70 में 11 की वृद्धि। तो बस अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी डिजिट यही थी, क्या? 3, 5, 7 और 11, यानी कि ये भी प्राइम नंबर्स पर सीरीज आई हुई है। पर इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि पहले घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया, फिर जोड़ा गया। तो अगली जो संख्या आएगी वो संख्या कितनी आएगी? 13, क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर जो सिंबल आएगा, निशान आएगा, वो किसका आएगा? माइनस का। यानी कि 70 में से 13 घटाकर लिखेंगे। 70 में से जैसे ही 13 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 57। तो इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर रहेगा 57। बढ़िया सीरीज़ है, प्राइम नंबर पर आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को लिया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 5, 5, फिर 20, 180, 2880 क्वेश्चन मार्क। सीधा सीधा यहाँ दिखाई दे रहा था क्या कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीपल में बढ़ रहा है। तो 5 से 5 में क्या हुआ? 5 गुना 1 यानी कि 5। 5 से 20 में 5 गुना 4 यानी कि 20। 20 से 180 में गुना 9। फिर आगे 18 का इसमें जैसे ही भाग देंगे, 18 एकम 18, 18 6 है 108, तो गुना हो गया 16 का। बढ़िया क्वेश्चन है और हमने काफ़ी बार ये चीज़ कर चुके हैं हम, तो हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो ये गुना कितना होना चाहिए? 25। देखिए हमने यहाँ देखा कि मल्टीप्लाई में बढ़ रहा था। मल्टीप्लाई भी क्या क्या था? 1 गुना, 4 गुना, 9 गुना, 16 गुना। और ये भी क्या था कि हमें पता है स्क्वायर चल रही है। स्क्वायर चल रही है तो अगली डिजिट क्या आनी चाहिए? 5 की स्क्वायर यानी कि 25। अब 25 का गुना करना है किससे? 2880 से। तो आपको मैंने जैसे बताया कैलकुलेशन जो क्लास होगी उसमें ये सब किया जाएगा, यही सब बताया जाएगा। एक तो ये है कि आप 25 का पहाड़ा पढ़कर इसको कर लो, वरना सीधा सा 4 का भाग देकर डबल जीरो लगा दो। 4 का भाग देंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 0 की 0 और 2 जीरो पीछे लगा देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 72,000, 72,000 हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। और ये अगर आप 25 का पहाड़ा पढ़ के करते तब भी यही होता, पर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट बता दिया। अभी कैलकुलेशन क्लास में हम ये सब सीखेंगे। कुछ नहीं था, 1 का गुना था, 4 का, 9 का, 16 का, फिर अगली डिजिट को 25 से गुना कर दिया। अच्छी सीरीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आया 42, 59, 93, 144, 212 क्वेश्चन मार्क। इसमें भी हम क्या लेंगे? गैप। गैप कितना है? 17 का, फिर 34, फिर 51, फिर 68। तो बस सिंपल है, 17 का टेबल चल रहा है। 17, 34, 51, 68 और फिर आ जाएगा 85। तो 85 जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 297। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। किसी का भी टेबल दे सकता है, यहाँ 17 का दिया है, 7 का, 8 का, 5 का, 10 का, किसी का भी दे के पूछ सकते थे। तो ये पैटर्न भी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिया 2, 2, 18, 450 क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कि गुणांक में वृद्धि हो रही है। तो 2 गुना 1 यानी कि 1 गुना किया, फिर 18 में 2 से भाग दिया, या 2 को कहें 9 से गुना किया, तो 2 × 9 18। फिर 450 में जैसे ही 18 का भाग देंगे तो 18 दूना 36, 18 5 90, तो कितना आया? 25। तो हमें यहाँ पता चल गया क्या
कि ये था 1, ये था 9, ये था 25, तो ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर। तो बस हम इसी प्रकार अगला क्या लेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। तो कुछ नहीं था, 1 का गुना, फिर 9 का, फिर 25 का, फिर 49 का। इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर अगली डिजिट आनी चाहिए 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 का गुना। अब 45 इंटू 49। अब एक तो ये है कि आप 45 इंटू 49 कर लो, या मैं आपको कैलकुलेशन में बताऊं तो इन दोनों डिजिट के बीच जितना अंतर है, कितने का अंतर है 4 का, उसका हाफ किया 47। 47 का स्क्वायर में से भी अगर हम 4 घटा दें, यानी कि 47 स्क्वायर माइनस 4, तो हमारा गुना आ जाएगा 49 इंटू 45। 47 हुआ 2209 में से 4 घटाया 2205, 2205, और पीछे हमने क्या किया 0 की 0, तो 22,050 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप 49 का जब इससे गुना करोगे तो हमारा आंसर यही आएगा 22,050। पर यहाँ जो डिफरेंस से आंसर निकालते हैं वो मैंने एक बार आपको बता दिया है, फिर भी आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं लूँगा कैलकुलेशन क्लास में। अच्छी सीरीज़ थी, बढ़िया गुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आया 1, 8, 81, 1024 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ एक बढ़िया पैटर्न यूज किया गया है, बढ़िया सीरीज है, काफ़ी बार आई हुई है। यहाँ क्या है 2 का क्यूब, और यहाँ है या तो 9 का स्क्वायर, पर यहाँ 9 का स्क्वायर न लेकर इसमें लिया गया है 3 की पावर 4। और अगर हम यहाँ बात करें तो एक तो होता है 32 का स्क्वायर और एक होता है ये 4 की पावर 5। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है ये रिपीट हो जाए। 1 का स्क्वायर लिया, 2 की क्यूब ली, 3 की 4, 4 की पावर 5 ली। कैसे किया, 1 से बढ़ा दिया 2, 2 से अगली डिजिट 3 यानी कि 2 की क्यूब कर दी, 3 से अगली डिजिट 4 यानी कि 3 की पावर 4, 4 से अगली 5 यानी कि 4 की पावर 5। अगला जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 का मतलब ये है कि अगर हम 5 की स्क्वायर को 3 बार गुना कर दें तब भी हमारा आंसर सेम होना चाहिए। तो हमें पता है जो आप सब तैयारी कर रहे हो उस मोस्टली स्टूडेंट्स को याद होगा क्या 25 की क्यूब। 25 की क्यूब कितनी होती है 15,625। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा 15,625। बना कैसे, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6। बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्टली चांस रिपीट के होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, तो आप ये पैटर्न कवर करिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आया 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21, 13, 4 क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम देखें 12 से 14 में क्या हुआ 2 बढ़ गया, फिर 14 से 17 में 3 बढ़ गया, 17 से 13 में क्या हुआ 4 की कमी, और 13 से 8 में क्या हुआ 5 की कमी। फिर 8 से अगर 14 की बात की जाए तो 6 की वृद्धि यानी कि 6 जुड़ गया। फिर 14 से 21 में 7 की वृद्धि यानी कि 7 जुड़ गया। 21 से 13 में 8 की कमी यानी कि 8 घटा दिया। 13 से 4 में 9 की कमी यानी कि 9 घटा दिया। हमने अब तक सिर्फ सिंपल सा है, हमने डिफरेंस लिया कि कई बार जोड़ा गया कई बार घटाया गया। तो बस अब आपको समझ आ गया होगा क्या कि उन्होंने 2 बार तो प्लस किया
एक बार 2 जोड़ा, एक बार 3 जोड़ा। अगली 2 बार उन्होंने क्या किया, माइनस किया, यानी कि -4 -5। फिर 5 के बाद क्या आया, 6 7। पर अगली बार क्या किया, दोनों बार प्लस, फिर अगली दोनों बार क्या किया, माइनस किया। डिजिट सेम की सेम चल रही है, कैसे, 2 3 4 इस सीक्वेंस में, पर निशान जो है वो चेंज कर रहा है। 2 बार जोड़ रहा है, फिर 2 बार माइनस, फिर 2 बार जोड़ दिया, फिर 2 बार माइनस। अगली बार क्या आएगा, दोनों बार जुड़कर आएगा, जुड़कर आएगा। डिजिट कितनी आएगी, 10। तो बस अगली बार जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 10 में जुड़ के, 4 था, 4 से 10 जोड़ा तो कितना आया, 14। तो ये 14 हमारा आंसर है इस सीरीज़ के लिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, वहीं से लिया गया है। हमारे जो क्वेश्चन सभी लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, जो मोस्टली रिपीट होते हैं, और जो नए पैटर्न होते हैं उस बेस पर भी हम कई क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ताकि आप और ज़्यादा इसमें बेटर कर सको। चलिए, क्वेश्चन आया 30, 130, 530, 1430, 30 30 क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ अगर देखें 30 से 130 हो गया, यानी कि कितने की बढ़ोतरी होगी, 100 की। फिर आगे 130 से 530 में कितने की बढ़ोतरी होगी, 400 की। 530 से 1430 कितने की बढ़ोतरी होगी, 900 की। 1430 से 3030 यानी कि 1600 की बढ़ोतरी। तो बस आपको पता चल गया होगा क्या, कि यहाँ 100, 400, 900, 1600 हम ये डिजिट इतनी बार कर चुके हैं कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा 1 2 3 4 चल रहा है। यानी कि 4 जो था 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, आगे क्या आना चाहिए, 5 की स्क्वायर, यानी कि 2500। कैसे आया, 1 4 9 16, इसी प्रकार आगे आएगा 25, और सभी के साथ 100 का गुना है तो 2500। 2500 जैसे ही 3030 में जैसे ही 2500 जोड़ेंगे हमारा आंसर बन जाएगा 5530। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर 5530 रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आया 2 5 23 143 1151 और क्वेश्चन मार्क। ये भी हमें दिखाई दे रहा है क्या, कि लगभग ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। 2 से 5 होते वक्त क्या हुआ, 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 5 से अगर हम बात करें तो 5 गुना 4 यानी कि 5 चौका 20 प्लस 3, ये रहा होगा। फिर इसकी बात करें तो गुना रहा 23 ठीक है 138, 138 प्लस 5 यानी कि 143। अब नेक्स्ट पर जाने से पहले अगर हम देखें तो पैटर्न क्या चल रहा होगा। गुना 2 किया प्लस 1, गुना 4 प्लस 3, गुना 6 प्लस 5। तो हमें समझ लग गई क्या, कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना, तो यहाँ रहा होगा 8 गुना, और प्लस हर बार क्या हो रहा है 1 3 5, और अगली बार क्या रहा होगा 7। तो हम देखते हैं 143 इंटू 8 प्लस 7 कितना आना चाहिए, 1151। तो जैसे ही 143 इंटू 8 करेंगे, 14 8 112, 1120 में 24 जोड़ा 1144, 1144 में 7 जोड़ा 1151। तो सही है हमारा पैटर्न। इसी के अकॉर्डिंग आगे क्या आ जाना चाहिए, गुना में 10 और प्लस में 9। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या किया, 2 गुना करके 1 जोड़ा, 4 गुना करके 3 जोड़ा, 6 गुना करके 5 जोड़ा, 8 गुना करके 7 जोड़ा। तो आगे क्या आएंगे, 10 गुना करके 9 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 10 गुना करेंगे तो क्या आएगा 11510, और 9 जुड़ा तो 11519। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज यहीं तक थे आपके क्वेश्चंस।
आगे जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सअप इस नंबर पर कर सकते हैं, और जो इसकी पीडीएफ्स होंगी या जितनी भी फाइल्स होंगी वो सभी की सभी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।